जर्नलिज्म में जब आए कंपटीशन तो बहुत ज्यादा था। मैं सीवी भी दिया करता था, कोशिश करता था, किसी चैनल में अंदर नहीं जाने दिया जाता था। बाज कुछ न्यूज एंकर्स हैं झगड़ा कहते हैं, झगड़ा नहीं कहते, तूफान है सिटीजन जर्नलिज्म का। अनरजिस्टर्ड है यूट्यूब चैनल है, बंदे ने माइक उठाया और वो अपने आप को साफी कहने लग गया। अब फ्यूचर तो सिटीजन जर्नलिज्म का ही है। हर एक के पास ये सहूलत आ चुकी है कि अगर उसने कुछ होते देखा है, वीडियो बना लेता है या उसकी बात में सच्चाई है और वो अपनी कहानी सुना देता है, नहीं फैल जाती है। फिर आगे जर्नलिस्ट ही उसी चीज को उठाता है और बताता है कि जी ये देखें ये क्या हो। सर ये बताइएगा कि आप जर्नलिज्म में जब आए तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा था। ऑलरेडी 8 इयर्स बैठे हुए थे, जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। आप तो बख़ैर तकरीबन कोई 10 एक अरसा कबल आप लगा लें या जब आप का आप सफ़र शुरू 2007 में 7 कह सकते हैं आप, तो उस लिहाज बिल्कुल से लगभग 18 साल हो गए। 18 और साल हो अगर गए आप बिल्कुल। ये कहें कि पहला आगाज़ जो है वो वैसे 2004 में था, हुँ। तो स्टूडेंट लाइफ ही कह स्टूडेंट सकते हैं आप लाइफ ही कह तब सकते से। बिल्कुल। और देखो सुनो जानो के भी ऊपर जी, हमने जी। आपकी वीडियोस देखी हैं, बड़ा अच्छा और शोज भी हमने आपके देखे। तो कैसा ये सफर था और इसमें इसमें क्या क्या मुश्किलात आपको सामना करना पड़ी? कभी भी मेरा इरादा नहीं था जर्नलिज़्म का, ना मैंने जर्नलिज़्म पढ़ा, मास कम्युनिकेशन मैंने नहीं की। लेकिन बेसिक ये ज़रूर था कि वालिद साहब बचपन से ट्रेन कर रहे थे मुझे सीएसएस के लिए। वो इस तरह से कि उनके ज़हन में था, मैं तो बच्चा था, मुझे नहीं पता था। वो कहते थे कि भई अपनी अंग्रेज़ी बेहतर करनी है तुमने, डॉन अखबार पढ़ना है, न्यूज़ वीक, टाइम मैगज़ीन, ये हुँ, वालिद साहब हमें लाकर देते थे पुराने। हुँ, और उस वक़्त तो नहीं पता था, लेकिन बाद में समझ आई कि फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे हम। अच्छा, तो जो 1 हफ़्ता पुराना होता था मैगज़ीन, टाइम सही। मैगज़ीन और न्यूज़ वीक, ये उस हुँ, वक़्त के टॉप के थे मैगज़ीन। रीडर्स डाइजेस्ट होता था। तो 1 हफ़्ता पुराना ले आना। तो वो बड़े कवर उनका बड़ा ज़बरदस्त होता था और फिर हम कुछ ना कुछ उसमें से तस्वीरें ही देख लेते थे और नीचे कैप्शन पढ़ लेते थे। सही। इसी तरह डॉन में कार्टून हुआ करते थे या टीवी पर आज क्या आएगा वो हुँ, पढ़ लिया करते थे। हुँ, तो हुँ, आगाज़ अखबार का जो पहले मेरी याद है वो ये है। फिर वालिद साहब ने कहना आज तुमने एडिटोरियल पढ़ा, जब जैसे-जैसे हम स्कूल्स की तरफ आए, यानी हायर हुँ, ठीक है। एजुकेशन की तरफ, हायर एजुकेशन मुराद है यानी 9th 10th मैट्रिक की तरफ, और इस तरह गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा फिर एडमिशन हुआ। तो तभी से वालिद साहब के ज़हन में था, तो वो अखबार पढ़ने की बड़ी ताकीद करते थे। तो इस वजह से फिर पढ़ते रहते। जब एक बच्चा, आप यूँ समझ लीजिए 12-14 साल की उम्र से पढ़ता जा रहा है और हाँ, 20 साल की उम्र को पहुँचा है, तो 6 साल में वो अखबार देख रहा है, फ्रंट पेज हेडलाइंस देख रहा है। ठीक है। तो करते-करते वैसे तो मैंने लॉ किया, तो उसके बाद ये हुआ कि लॉ में भी दिल नहीं लगा, सीएसएस किया, उसमें एलोकेशन ना हुई। हुँ, तो ये एक ऐसी जगह थी जहाँ मेरे दोस्तों ने, क्योंकि मैं डिबेट, स्पीच और ड्रामेटिक्स में गवर्नमेंट कॉलेज में, पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्सा लिया करता था, अपने लॉ कॉलेज में भी। तो करते-करते मुख्तसरन ये है कि बीच में बहुत सी चीज़ें हैं, कोई हुँ, ड्रामा कर लिया, कुछ इधर-उधर इस तरह से हुँ, सही, कंपेयरिंग सही, कर ली। सही, बिल्कुल। तो फिर एक जगह मुझे रेफ़र किया गया, वहाँ उन्होंने कहा, बिज़नेस प्लस एक चैनल, उस वक़्त 2004 की बात है। 2004 में, जी, जी। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी आप ना ये अखबार पढ़ देंगे? तो अखबार मैंने पढ़ा और इसी अंदाज़ से जिस तरह पीटीवी वगैरह में पढ़ा जाता है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे, वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, "कल आप आ सकते हैं?" मैंने कहा, "जी, मैं आ जाऊँगा।" बतौर स्क्रीन पे, वॉइस ओवर के तौर पर, वॉइस ओवर वॉइस के, ओवर। ठीक उस है, वक़्त अभी वो स्क्रीन पर नहीं लाए थे। तो ठीक है। बस फिर मैं वॉइस ओवर करने लग गया और चंद महीने के बाद वो मुझे स्क्रीन पर ले आए। फिर वो लोग तो कराची शिफ्ट हो गए और न्यूज़ का सारा वहाँ ले गए। तो फिर उसके बाद एक्सप्रेस आ रहा था हुँ, 2007 में। बीच में मैंने सीएसएस किया और सही, सही, वकालत वगैरह सारा। ठीक। फिर ऑडिशन दिया। लेकिन इसके बीच में भी मैं मुख्तलिफ जगहों पर गया। जिस तरह आज आपका माशाल्लाह प्लेटफ़ॉर्म है, इस तरह जाते थे और दोस्त वगैरह कहते, "तुम तो बड़े अच्छे थे, तुम्हारी आवाज़ हम सुना करते थे टीवी हुँ, पर, हुँ, हुँ। तुम नज़र भी आते थे टीवी हाँ, पर, दोबारा क्यों नहीं कोशिश करते?" तो मैं सीवी भी दिया करता था, कोशिश करता था, किसी चैनल में अंदर नहीं जाने दिया जाता था। कौन हुँ। जाने देगा आपके बाहर बिल्कुल गार्ड्स बैठे हैं, कोई बार बाहर आएगा, गार्ड जी बा मैं ये जॉइन करना चाहता जान हूँ एक न्यूज़। मैंने कहा, बड़ी अच्छा भाई रोज़ आते हैं लोग। हाँ, बड़ा तो वो बड़ी कहते थे मेहनत हमें ही की। दे जाओ। मैंने कहा एचआर तक तो जाने दें, हाँ, और वो सही करते थे। वो कहते थे भई नहीं इजाज़त, हम आपको नहीं जाने दे सकते, आप हमें दे दें, हम पहुँचा देंगे। ऐसे ही है बिल्कुल। तो जितने पाकिस्तान के चैनल्स हैं, तो मैं वहाँ जाता था, कोशिश करता था, जियो, आज, उस दौर में यही चैनल्स होते थे। जी, करते-करते फिर ये कि एआरवाई में भी गया, वहाँ सैकड़ों बच्चे थे, मुझे ये पता लगा, और रश लगा हुआ था ऑडिशंस का, और इतना बहुत लंबे चौड़े। सैकड़ों बच्चों ने दिया, उसमें मेरी बारी भी आई, फिर उसमें से फाइनलिस्ट कुछ हुए, हुँ। उनको अगले दिन बाद में बुलाया गया या कुछ दिन के बाद। तो मुझे अभी तक याद है, शायद ये बात इकरारुल हसन को और वसीम बादामी को नहीं पता होगी, मेरा ख़्याल है उस दौर में ये हुँ, दोनों हुँ। सिलेक्ट हो गए। ओ और वो 11, मुझे याद है कि 11 फाइनलिस्ट थे, जो अभी तक याद है। उनमें से एयरवाई में, शायद एआरवाई में, ठीक है। लाहौर में उनके ऑडिशन हो रहे थे, तो कुछ के कराची हुए होंगे, पूरे पाकिस्तान से हुए होंगे। तो उसमें इकरारुल हसन, वसीम बादामी मेरा ख़्याल है उस दौर में एंटर हो गए थे, क्योंकि ये मुझसे बहुत बेहतर थे, आज भी बेहतर हैं। मैं रह गया। हुँ, वो 11 फाइनलिस्ट में भी मुझे नहीं पता 5 लोग रखे गए, कि उसमें क्वेश्चन आंसर भी हुए। अच्छा। ऑडिशन और हुआ हाँ, बकायदा? ऑडिशन बोलने में शायद मैं ठीक था, लेकिन ये बोलने में
आज भी आप देखिए ना हुँ। उनका तलफ़्फ़ुज़, लहज़ा कितना खूबसूरत से है। बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन आंसर में शायद मैं रह गया, मुझे नहीं पता किस वजह से, लेकिन मैं रह गया। ठीक है। और उसके बाद मैंने जब देखा तो मुझे लगा हाँ, ये लोग सिलेक्ट हो गए होंगे और मैं रह गया। तो ये सारी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि कोशिश जारी रखनी चाहिए, सही मेहनत है। करते रहना मेहनत चाहिए। करते रहना चाहिए। तो कहीं न कहीं फिर अल्लाह ताला रास्ता बना देते हैं और फिर एक्सप्रेस में ये हुआ कि इस तरह से चैनल आ रहा था, वहाँ भी ऑडिशन दिया, ऑडिशन बाकायदा कि ये सही। जिस तरह चूँकि मुझे पहले एक्सपीरियंस हो गया हुआ था और वालिद साहब की ट्रेनिंग की वजह से तलफ़्फ़ुज़, लहज़ा, शीन, क़ाफ़, हाँ। क़ारी साहब रे, अड़े। पढ़ाते थे। हाँ, ये अच्छा था। तो अब तो बहुत ही मुश्किल हो गया बच्चों की एजुकेशन में। उस दौर में ज़रा अनफॉर्चुनेटली ध्यान अभी था। टीवी पर भी बाज़ कुछ न्यूज़ एंकर्स हैं जो झगड़ा कहते हैं, झगड़ा नहीं कहते और ज़ुबान का सर ये मुझे बताइएगा कि आपकी जो ट्रेनिंग हुई वो अखबार से फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आप डिजिटल मीडिया पे आप अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो पिछले 7-8 अरसे के अंदर एक तूफ़ान आया है सिटीज़न जर्नलिज़्म का। जी, कि एक अनरजिस्टर्ड है, बिल्कुल भी बस एक यूट्यूब चैनल है और एक बंदे ने माइक उठाया और वो अपने आप को साफ़ी कहने लग गया। और फिर उसने सड़कों पे जाके कभी किसी को रोका, कभी किसी को रोका। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसने ओरिजिनल जर्नलिज़्म को अब जैसे मैं मेरे दादा जर्नलिस्ट थे, ठीक है? मेरे माशाअल्लाह। मामू द पाकिस्तान टाइम्स में जर्नलिस्ट थे, ठीक है? मेरी मेरी गुत्थी में जर्नलिज़्म है, ठीक है? वाह! जर्नलिज़्म पढ़ के आया हूँ। आपको नहीं लगता है कि इस तरह से ये जो सिटीज़न जर्नलिज़्म आम हुई है और इसको रेगुलेट नहीं किया गया, सहाफ़ियों की तरफ से तंज़ीमें नहीं बनाई गई, इसने इस्तेहसाल किया है मुझ जैसे जर्नलिस्ट समेत और जो दीगर बैठे हुए हैं उनका? असल में जब भी कोई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, तो उसका शुरू में इस्तेमाल अगर आप देखिए ना, तो इसी तरह होता है। हर एक के पास एक्सेस आ गया, हर एक को इजाज़त मिल गई, तो हर कोई फिर देखते हुए कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं मैं भी भी कर कर सकता हूँ, मैं भी सकता कर हूँ, ठीक। सकता हूँ। तो टाइम लगता है, वक़्त लगता है उस चीज़ को समझने में, सीखने में। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि एक दौर था कि हर एक का एक अपना ख़ानदानी काम होता था। ठीक है, किसी का खेती-बाड़ी है, किसी का मवेशी पालना है, किसी का तेल निकालना है, किसी का कुछ और काम है, तो उसी लिहाज से वो ख़ानदान डिफ़ाइन होते चले गए। ये ठीक है। तरखान है, हुँ, ये मोची है, ये तेली है, यूँ ही होता था ना? हर कोई उसी में होता था, उसी की बिल्कुल। नस्ल आगे से चलती थी। फिर वक़्त बदलता चला जाता है, वही पढ़ लिख कर किसी और लेवल पर चले गए, कहीं और चले गए। अब फ्यूचर तो सिटिज़न जर्नलिज़्म का ही है। ओके। हर एक के पास ये सहूलत आ चुकी है कि अगर उसने कुछ होते देखा है और वो वीडियो बना लेता है या उसकी बात में सच्चाई है और वो अपनी कहानी सुना देता है, तो हुँ, आप देखिए वो कितनी फैल जाती है। फिर आगे जर्नलिस्ट ही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उसी चीज़ को उठाता है उठाता है बिल्कुल। और बताता है कि जी ये देखें ये क्या हो गया है हुँ, और उस पर बात करता है। तो किसी से हम ये हक नहीं छीन सकते। लेकिन देखिए प्रोफ़ेशन बनाना एक और बात है। हुँ, आप सिटिज़न जर्नलिज़्म में कोई एक चीज़ आई वो कर दी, वक़्तन-फ़वक़्तन आप कर सकते हैं। लेकिन पूरी डेडिकेशन के साथ कि आप ढूँढ ही रहे हैं, हर ढूँढ वक़्त ही रहे खबर का हैं। काम कर रहे हैं, ये एक जर्नलिज़्म ही कर सकेगा। जी, बिल्कुल। मगर अब ये किसी के पास ये नहीं रह गया कि जी इसने पढ़ा है जर्नलिज्म तो वही करेगा। जो कर रहा है वो कर कर के भी सीख सकता है कि हुँ, ये बाउंड्रीज़ हैं, ये उसके अंदर बाउंड्री मैंने रहना है। तो ठीक एक है। ट्रेन्ड आदमी में एक अनट्रेन्ड में फ़र्क तो होगा। मगर करके भी इंसान सीखता है, गलतियाँ करके और फ्यूचर ये है कि अगर आप में सलाहियत है, हुँ, आप समझते हैं, आपको शौक है, तो आप सिटिज़न जर्नलिज़्म से ही आगे आ सकते हैं कि एज़ अ सिटिज़न आप बताएँ ये खबर है मेरी नज़र में, ठीक। ये रिपोर्ट होनी चाहिए, इस पर ध्यान आना चाहिए और हुँ, उसको आप बताएँ और उसमें सच्चाई होगी तो आगे बढ़ेगी। जो झूठ होगा वो आहिस्ता-आहिस्ता माइनस होता चला जाएगा, खुद ब खुद। आज आप देख लीजिए, आपने देखो से रुझानों का हवाला दिया है। जी। कई प्लेटफ़ॉर्म्स उसके साथ शुरू हुए, बेशुमार और शायद उनसे आगे चले गए। हुँ, आज कोई हवाला दे सकता है? क्योंकि वो ऑथेंटिक है। इसी तरह और बहुत से लोग आएँगे, वो झूठ बोलें, गलत बयानी करें, थंबनेल आप झूठ लगा दें, गलत लगा दें, वो हुँ, आएगा। लेकिन आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, लोगों के थ्रू भी वो आहिस्ता-आहिस्ता फिर नीचे चला जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया फ्यूचर इसी का है, सिटिज़न जर्नलिज़्म का है। हुँ, मगर जो लोग डेडिकेटेड होंगे, इसी काम में आकर एज़ अ प्रोफ़ेशन, पैशन इसको चलो। लेंगे, उनका तो एक आम आदमी से मुकाबला नहीं हो सकेगा।